देखो मैंने पिछली क्लास में आपको कॉम्बिनेशन वाला एप्लीकेशन सिखाया था, और वहां मैंने सिखाया था जैसे मान लो अपन इस वाली चीज को सॉल्व करते हैं, तो ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया था आप लोगों को। सॉल्व करना है 7 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 7 माइनस, और फैक्टोरियल भी बताया था मैंने, वी गो बैकवर्ड 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टिल 1 तक हम लोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, लगाओ नेक्स्ट हेडिंग रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, देखो आप, इट मींस presenting the presenting the entire probability in the form of frequency distribution. It means presenting the entire probability in the form of frequency distribution. मतलब probability को frequency के form में present करना कहलाता है probability distribution. देख लिया? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट करना कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना? अब जैसे लिखो एग्जांपल, लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो लिखो फटाफट, प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन showing number of heads when 3 coins are tossed. Present the probability distribution showing number of heads when 3 coins are tossed. देखो also find its expected value and standard deviation. ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ना? प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 coins आर टॉस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो शोइंग नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 coins आर टॉस। आपने को है ना, मैंने ऊपर देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन क्या लिखी, इट मींस प्रेजेंटिंग द एंटायर प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको ध्यान है अपन ने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा था, और इंडिविजुअल सीरीज पढ़ते थे। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में क्या होता था, एक कॉलम बनता था एक्स और एक कॉलम बनता था एफ, ऐसे बनता था ना? अच्छा मैं आपको है ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। अज्यूम करो मैंने एक्स में वैल्यूज लिखी और फ्रीक्वेंसी लिखी 5, 7, 8 और 3, या इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ अपने को अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये सीरीज कौन सी दिख रही है? डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है, कैसे निकालूंगा बताओ? आप बोलोगे सर पहले क्या करो?
इन सबको क्या करो, ऐड करो। इन सबको ऐड किया तो 440 एंड कितना आता है चेक करने, 630 आ रहा होगा शायद, 630 आ रहा है। और इसको ऐड किया तो कितना है, 25। बोलो इसमें कोई डाउट? अब है ना, एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला इसका टोटल आया 630 और इधर आया 25। अरे अभी क्लास तो होंगे। अब मैं जो बोल रहा था, मान लो मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो आप बोलोगे सर अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन मतलब 630 अपॉन, ऐसे ही करेंगे अपन लोग, यस और नो? अच्छा, इसको मैं अगर इसको इस तरह करूं, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो सकता है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी भी है। 10 आने का टोटल 25 है, 10 आने का चांस क्या है, 5/25। 20 आने का चांस क्या है, ये 8/25 और ये 5/25। तो एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी भी तो कह सकते हैं हम इसको, मतलब इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे बना दूं, और फ्रीक्वेंसी पी लिख दूं मैं, और लेट से इसको मैं ऐसे लिखता हूं 5/25, 8/25, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड ऑटोमेटिक 25 से हो जाएगा ना, यस और नो? अच्छा, 5/25 प्लस 7/25 करूंगा तो कितना आएगा, ये मत ऐड कर देना 20/25, 1250 नहीं होगा ना ये। तो आप मेरे को एक बात बताओ, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इसको, x को मैं ऐसे कर लूं 10 इंटू 5/25 प्लस 20 इंटू, तो भी रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, या चेंज होगा? आप ऐसे करो या ऐसे करो, रिजल्ट तो सेम रहेगा ना। मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा उससे। तो जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, सॉरी, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेरे को ऐसी टेबल बनानी है जहां पे एक कॉलम एक्स होगा और एक कॉलम प्रोबेबिलिटी का होगा, where one column will be for x and another column will be for probability। अब यहां मेरे को क्या बोला है, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का बनाओ, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, मतलब 3 सिक्के उछाले मैंने, तो हेड का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है मेरे को। तो मैं क्या लिखता हूं, लेट एक्स बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी कॉपी नहीं करना, पहले आप सिर्फ समझ लेना है ना। अब x का मतलब क्या है, अच्छा बताओ, मैं अगर 3 कॉइन टॉस करूंगा तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स, 3 हेड्स। तो मैंने एक कॉलम बनाया x, मैंने लिखा 0 1। नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट, 0 1 2 3, x मतलब क्या है। अब इसका मैं अगर px लिखता हूं तो व्हाट डज दिस 0 इंडिकेट, कि एक भी हेड ना है। अब मेरे को बताओ, 3 कॉइन उछाले, आउटकम क्या हो सकता है, ये हो सकता है आउटकम। अब एक भी हेड नहीं आए, हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, एक भी हेड नहीं आए, क्या प्रोबेबिलिटी है एक भी हेड नहीं आने की, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी लिखूं मैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई ना एक तरह से, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, मतलब एक हेड आए, 2 हेड आए और तीनों पे हेड आ जाए,
आई बात समझ में? अब ये क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसका आने का? हेड आने का। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है? एक और क्या निकालना है बेटा अपने को? ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। नो, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब होता है आपको एक तरह से क्या निकालना है? मतलब एवरेज निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्या निकालना है? मीन या फिर एवरेज? अब कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? सिंपल, वापस आप सबको 0 × 1/8, ये फ्रीक्वेंसी तो है, जैसे मीन निकाल रहे थे अपन। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन। बट ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो अपन मीन का सिंबल है, दिस इज समवॉट लाइक दिस। या एक्स बार नहीं होकर के इट इज सिंबल लाइक दिस। ये अगेन एक ग्रीक सिंबल है जिसको कहते हैं म्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज ग्रीक सिंबल विच इज टर्म्ड एज म्यू। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, उसी तरह दिस सिंबल इज नोन एज म्यू। तो आप जहां भी बुक में फॉर्मूला देखोगे, इसका मतलब क्या है? मीन। इसका मतलब क्या है? यहां एक्स बार नहीं करके ये सिंबल लिखा हुआ है। तो मेरी बात फिर सुनना, आपको समझ आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का? लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड, पी एक्स उसका प्रोबेबिलिटी। अब एक भी हेड नहीं आए, एक हेड आए, दो हेड आए, तीन हेड आए, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। अब मैं बोलता हूं अगर मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो ई एक्स। ई एक्स मतलब क्या हुआ? ई एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और निकालने का तरीका क्या होता है? सिग्मा पी इंटू डिवाइड, तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड करोगे तो टोटल 1 ही आएगा ना। एवरी स्टेप पे डिवाइड होता जा रहा है। तो अब मेरे को बताओ, अपन वहां क्या पढ़ते थे? बट यहां पे तो मैं एवरी स्टेप पे प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर रहा हूं ना। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीन। अब वो क्या होगा बताओ? 0 × 1 × 2 और 3 × देखो आप ये मैं सिंपल किया, दिस 0 × 1/8, 1 × 3/8, 2 × 3/8 एंड 3 × 1/8। तो बेटा ये एवरेज आ जाएगा। कितना आया? 0 + 3/8, 6/8, 3 + 6 9, 9 + 3 12/8। तो ये आता है अपना 1.5। मतलब आपका मीन कितना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स का? 1.5। बोलो समझ आया? मैं फिर समझा रहा हूं, फिर सुन लेना ध्यान से, सब समझ लो, है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग नंबर ऑफ हिट्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ नंबर ऑफ हेड्स का। क्वेश्चन क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन बताना है हमको। जनरली क्या होता है, आपके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आपको ऐसे टेबल बनाना नहीं होगा, बट आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आइडिया होना चाहिए। नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? 0 मतलब एक भी हेड नहीं है, एक हेड, दो हेड, तीन हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा पी एक्स, जिसको आप म्यू भी बोल सकते हो या मीन भी बोल सकते हो। समझ आया? तो करो कॉपी एक बार इसको, यहां से करो, करो कॉपी यहां से। बातें नहीं बेटा, फटाफट करो। ये टेबल समझ में आ गया ना? 0 1 2 3, एक भी हेड ना है, एक हेड है, दो हेड है, तीन हेड है। हाँ, ये मतलब 3 कॉइन टॉस करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। मतलब आप 3 कॉइन टॉस किए तो पहले पे मान लो तीनों पे हेड है, दो पे हेड है, एक पे टेल है, एक पे हेड है, एक पे टेल है, एक पे हेड है, इस तरह। नहीं, मैं समझा ही नहीं डाउट। देखो 3 कॉइन टॉस, मुझसे क्लास का डिस्कस कर लेना आप, ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट।
ये टेबल बना लिया क्या आप लोगों ने? ये टेबल बना लिया सब लोगों ने? ये टेबल बनाने के बाद है ना, सिर्फ यहाँ टेबल तक बनाना, फिर मैं आगे लिखवा रहा हूं कैसे लिखना है आपको। आप सिर्फ टेबल तक बनाना। लिख लिया? कोई बात नहीं, तो फिर ये लिखा ना, इसके आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लेना आप एक बार। लिख लिया तो इसके आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लो आप। सिग्मा पी इंटू एक्स, दिस इज मीन। सिग्मा पी इंटू एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन, और ब्रैकेट में लिख दो, ये सिंबल बना दो म्यू का। और फिर ये लिख देना 0 इंटू 1/8, दिस, राइट डाउन दिस, तो आएगा 1.5। नोट कर लिया? थोड़ा सा फटाफट नोट करो ना। हो गया? कर लिया सबने? अब नेक्स्ट आने को स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब सब लोग इधर ध्यान देना, वापस इधर देखो कॉपी पाथ में स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के इधर देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। अब सब लोग इधर ध्यान दो, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तुम लोग टेस्ट भी दे चुके हो इसके। हाँ, बड़े आधे लोग विचित्र से देख रहे क्या लिख दिया सर ने, पढ़ा था ना। अब इसी को अगर मैं बोलता हूं ऊपर वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो फॉर्मूला एफ की जगह मैंने बताया प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो मैं लिखता हूं सिग्मा पी इंटू सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ? ये अपन पढ़ते थे फ्रीक्वेंसी गिवन होता था, अब फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी में हो गया ना कन्वर्ट, तो p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज फॉर्मूला ऑफ, तो लिखो ये वाला फॉर्मूला। करो कॉपी करो, p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। नाउ व्हाट इज, अब वापस सब लोग इधर ध्यान देंगे, इधर देखना एक मिनट वापस, या मैं इसको अलग सॉल्व कर दूं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सो मच बिग अंडर रूट, मैं इसको अलग सॉल्व कर लेता हूं। इधर देखना एक मिनट, मैं सिग्मा p इंटू एक्स स्क्वायर कैसे निकालता हूं? x का स्क्वायर करना और इंटू प्रोबेबिलिटी। अब x में क्या है, देखो ना x का कॉलम, 0 का स्क्वायर इंटू 1/8, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3/8, 3 का स्क्वायर इंटू 1/8। फॉर्मूला तो वही है ना, तो 0 का स्क्वायर, अगला 1 का स्क्वायर इंटू, एक मिनट, समझ आया? तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 4 इंटू 3, 9 इंटू, तो 3 प्लस 12 15, 15 प्लस 24/8, ये 3 आ रहा है। पहले देख लो कॉपी, बाद में करो, समझ बहुत इजी कंसेप्ट है, फिर बाद में बोलोगे इधर नहीं समझ आया। मैंने इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया, x का स्क्वायर ले लिया और इंटू प्रोबेबिलिटी कर दिया।
तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12/8, 9/8, 12 plus 3 15 plus 9 24/3. Now what will be a standard deviation? थ्री माइनस ऊपर निकाला है मीन अपन ने, तो ये कितना आया, कितना आ रहा है चेक कर लो, 0.8 समथिंग आ रहा होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। आई बात समझ में? करो कॉपी करो फटाफट। हो गया, ये कर लो कॉपी ये वाला। एक्स का स्क्वायर किया है ना मैंने, ये ध्यान रखना। हो गया कॉपी? एनी डाउट? वापस समझाऊं? तो मीन का फॉर्मूला, और अच्छा अब वेरिएंस निकालना हो तो स्क्वायर कर दो, तो वेरिएंस 0.75 आ जाएगा, सिंपल अंडर रूट हट जाएगा। समझ में आया? सबने कर लिया कॉपी? ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15.27 था जो अभी कराया मैंने, ये रहा देखो आप। एंड कॉइन इज टॉस 3 टाइम, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड आल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी यही कराया मैंने आपको, 15.27 है ऑन पेज नंबर 15.29। अच्छा अगला देखो एग्जांपल नंबर 15.29, ध्यान दो एग्जांपल नंबर 15.29 पे। इन अ बिजनेस वेंचर a man can make a profit of 50,000 और incur loss of 20,000। या तो प्रॉफिट हो सकता है 50,000 का, या लॉस हो सकता है 20,000 का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस आर 0.75 एंड 0.25। यहीं पे समझ लो, बहुत इजी केस है था। मतलब प्रॉफिट 50,000 का हो सकता है या लॉस 20,000 का हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू 50,000 या 20,000 लॉस, प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.75 और पॉइंट व्हाट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 50,000 इंटू 0.75 माइनस 20,000 इंटू 0.25, तो एवरेज प्रॉफिट आया 32,500 का। समझ आया भाई? 50,000 का प्रोबेबिलिटी 0.75 है और 20,000 का प्रोबेबिलिटी 0.25 है। आप मेमोरी फंक्शन डाल के भी निकाल सकते हो आराम से, 50,000 इंटू 0.75 माइनस 20,000 इंटू 0.25। तो एवरेज एक्सपेक्टेड मतलब एवरेज निकालना है अपने को। वो कितना उम्मीद करेगा, कम से कम वो 32,500 रुपए का प्रॉफिट तो कमा ही लेगा। कराऊं क्या? तो लिखो कॉपी में एग्जांपल 15.29, बाद में थोड़ा ध्यान देगा, एग्जांपल देखना है वाला। एग्जांपल 15.29 ये सॉल्व कर लेना है ना, मैं करवा नहीं रहा हूं इसको, है ना, बट जो घर पे कर जरूर लेना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, है ना। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 21। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ध्यान दो,
इफ अ रैंडम वेरिएबल x assume द वैल्यू 0 1 एंड 2, x का वैल्यू कितना है विथ प्रोबेबिलिटी 0.3 0.5 एंड 0.2, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। क्या करेंगे 0 इंटू 0.30, 1 इंटू 0.50, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। कितना आता है, कितना आ रहा है 0.90 आ रहा है, 0.5 प्लस 0.4, तो लिखो सेट बी का 21, ये लिख लो सॉल्यूशन 0 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.2, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी है। सेट बी क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट, क्लियर है? अच्छा अगला देखो 22, इफ टू रैंडम वेरिएबल y इक्वल टू -3x प्लस 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? कैसे करेंगे बताओ? y इक्वल टू -3x प्लस 4, स्टैंडर्ड डेविएशन x 2 है, तो एस डी वाई का क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला, अपन ने पढ़ा था ना, अगर y इक्वल टू -3x प्लस 4 है और एस डी ऑफ x कितना है, तो एस डी ऑफ y क्या होता है? तो कितना आ जाएगा आंसर? सिंपल, ये तो डिस्पर्जन वाला ही कंसेप्ट है ना। अच्छा वेरिएंस निकालना होता तो स्क्वायर कर देते 36, तो लिख लो ये भी सॉल्यूशन लिखना हो लिख लो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22, ये तो अपन पढ़ चुके हैं काफी बार, है ना। अच्छा अगला सेट बी का 23, ये बताओ फटाफट बताओ, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड vx मतलब वेरिएंस ऑफ x, vx मतलब वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ y निकालना है। तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, मैं डेटा लिख रहा हूं इधर, 2x प्लस 3y 6 है, तो y का वेरिएंस बताना है। बताओ बताओ फटाफट, कैसे कन्वर्ट करोगे सबसे पहले इसको, y इक्वल टू ऐसे ही करेंगे ना, तो एस डी क्या होगा y का, एस डी कितना है x का, ये ऐसे करेंगे। वेरिएंस के लिए क्या करें, ऐसे हो जाएगा ना, वहां तक तो एज इट इज चलेगा। वेरिएंस चाहिए तो क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, तो बी स्क्वायर, या पहले एस डी निकालो फिर स्क्वायर कर दो, बात तो वही है। बट यहां क्या वेरिएंस गिवन है आपको x का 6, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, कितना आ रहा है ये आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो कितना है 24/9, तो दिस इज 8/3, कॉपी कर लो फटाफट। ये कंसेप्ट वही है जो अपन ने पहले पढ़े हैं, 23rd, सेट बी क्वेश्चन नंबर 23rd, सबने कर लिया? वापस समझाऊं क्या? एट अपॉन थ्री ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सेट सी। सेट सी क्वेश्चन 20। अभी आईपैड में ना बैटरी बढ़ी है 6%, जब तक आईपैड चलेगा तब तक क्लास चलेगी बस। चलो चलो करो फटाफट। सेट सी है क्वेश्चन 20। सेट सी क्वेश्चन नंबर 20। डेटा लिखो फटाफट। ये प्रोबेबिलिटी ये लिखो x 1 2 4 5 6। अब यहां पता है क्या होता है, बहुत सी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, 4 को जगह 3 कर देते हैं। 1 2 4 5 6 है डेटा, और प्रोबेबिलिटी 0.15 0.25 0.2 0.3 और 0.1। स्टैंडर्ड डिवीजन कोशिश करो फटाफट कैलकुलेटर पे निकले। ये पहले मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई मेमोरी से करो। 5% है, करो फटाफट। 1 इंटू 0.15 मेमोरी में लिखो, 2 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.20, 5 इंटू 0.30 और 6 इंटू 0.1 मेमोरी रिकॉल करो। देखो आप अगर ऐसे यूं लिख लिख के करोगे ना एक एक क्वेश्चन को, तो टाइम बहुत लग जाता है। आप कैलकुलेटर पे करो इसको, पहले मीन निकालो। 1 इंटू 0.15 मेमोरी में, 2 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.20, 5 इंटू 0.30, 6 इंटू 0.10 और मेमोरी रिकॉल करो। कितना है मीन? 3 पॉइंट, मीन कितना आया? मीन आ रहा है 3.55। चेक करो आ रहा है ये आ रहा है, मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? ये चाहिए, मतलब मेरे को एक्स का स्क्वायर चाहिए। अब 1 इंटू 0.15 तो 0.15 ही होगा। 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 कर लो। 4 इंटू 0.25 मेमोरी, तो पहले 0.15 मेमोरी में लो फर्स्ट वाला। 4 इंटू 0.25 मेमोरी, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.2 मेमोरी, 25 इंटू 0.3 मेमोरी एंड 36 इंटू 0.1 मेमोरी में लो, और मेमोरी रिकॉल करो कितना है, और उसमें माइनस करो 3.55 का स्क्वायर। मैं फिर समझा रहा हूं, देखो सुन लो एक बार, जिनको नहीं समझ आया मैं कर लेता हूं प्रॉपर, फेयर कर देता हूं। मेरे को डेटा बता देना, एक्स का 1 2। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बताओ? अब म्यू क्या होगा? म्यू मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये कितना आ रहा है? हाँ ये मीन, ये पता है, आप लोग कोशिश करो कैलकुलेटर पे हो रेदर देन अपन लिख लिख के, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबको प्रैक्टिस यही करनी कैलकुलेटर पे करने की, इतना टाइम ही नहीं होता है अपन इसको लिख लिख के करें। ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 15 पॉइंट। तो एस डी क्या हो जाएगा? कितना आ रहा है चेक कर लो। 1 पॉइंट, ठीक है चलेगा, 1.6869। कॉपी कर लो फटाफट। अभी है better। करो फटाफट 1.69। अंडर रूट भी कर लिया ना? ऑप्शन नंबर सी, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 20 है। 24th क्वेश्चन।
एक बार एग्जांपल नंबर 15.34, पेज नंबर 15.34, एग्जांपल नंबर 15.34 लिखो। पेज नंबर 15.34, पेज नंबर 15.34, एग्जांपल नंबर 15.34। ये डेटा लिख लो पहले फटाफट। x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, और प्रोबेबिलिटी में x लिखो 0, ये 2k है ना, 3k k 2k k स्क्वायर 7k स्क्वायर एंड 2k स्क्वायर प्लस k। लिख लिया? टू के स्क्वायर प्लस के, नोट कर लिया सारी वैल्यूज? अच्छा, अब पहली रिक्वायरमेंट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना, x लेस देन 3। तो पहले डेटा एक बार लिख लेते हैं एक बार हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्लीज ध्यान देना इधर, के। अब के कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है हमेशा? अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल क्या होगा हमेशा? अगर सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे टोटल 1 होगा ना। तो फिर ऐड ऑल दीज, 2k प्लस 3k 5k 6k 8k प्लस k स्क्वायर 7k स्क्वायर एंड 2k स्क्वायर प्लस k, ये 1 के बराबर होगा। तो 8k प्लस k, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, करो कॉपी करो फटाफट। टोटल सबका 1 के बराबर होगा ना प्रोबेबिलिटी का। वैसे एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन रख के डायरेक्ट वैल्यू पे आ सकते हो अगर सॉल्व नहीं करना हो। बट सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक है ना ये, इसको सॉल्व कैसे कर लोगे? ये सॉल्व हो जाएगी क्वाड्रेटिक इस तरह। ये आइडिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करके बीच का प्लस सम के बराबर आना चाहिए रिजल्ट। तो 10k कॉमन आ जाएगा इसमें, माइनस कॉमन आएगा k प्लस 1। वैसे तो क्या आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक इस केस में सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, क्यों k का मान लो ऑप्शन लिखा है तो आप डायरेक्ट वो ऑप्शन पुट अप कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपके मान लो k का ऑप्शन है लेट से 1/10, आप इधर पुट करके तो जहां 0 है वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो अब बताओ क्या होगा? एक तो k -1 है, एक 1/10 है, तो प्रोबेबिलिटी माइनस k माइनस में तो हो नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती ना प्रोबेबिलिटी की, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो आंसर कितना है k का? 1/10। आईपैड बाकी है 2%। हाँ हाँ, मत मांगना, बढ़िया।
पढ़ो, लिखो लिखो फटाफट अभी। क्या आ गया 1/10? समझ में आ गया? ठीक है, इसमें ना ऑप्शन है नहीं इस क्वेश्चन में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट पढ़ो। जब तक आईपैड चलेगा क्लास चलेगी। 1% रह गया बस, होने वाला है। 1% है बस। फट देखो सुनो, अगर ये क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? x लेस देन 3। अब लेस देन 3 है मतलब 3 से कम, तो 3 इंक्लूड होगा क्या? तो लेस देन 3 मतलब 5 के